बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीसीबी चैम्पियंस कप जो पूरे पाकिस्तान में जारी है, हैदराबाद और लाड़काना रीजन के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म करता रहा हूँ। और अब जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में चैलेंज कप कंप्लीट हो रहा है, तो उनके जो तमाम बेस्ट परफॉर्मर हैं उनके हवाले से मैंने वीडियोज़ लगाई हैं। इससे पहले शिकारपुर, सक्खर, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, लाड़काना रीजन की ये तीनों ज़िला थे, उनके हवाले से मैंने वीडियो लगाई थी। आज हैदराबाद रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट बदीन, जहाँ पे ये पीसीबी चैलेंज कप कंप्लीट हो चुका है, उसके हवाले से जो है वो आज की वीडियो है। इसमें मैंने 10 परफॉर्मर, जो बेस्ट परफॉर्मर हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया है। सबसे पहले मैं उनके नाम आपको बताऊं। जो नंबर 1 बैट्समैन है वो है रहीमुल्ला निज़ामानी। नंबर 1 जो बॉलर है वो है साकिब जाहिद। उसके अलावा ज़ैनुल आबिदीन, उसके अलावा जो वलीउल्लाह, उसके अलावा वारिस रुस्तमानी, उसके अलावा अब्दुल समद, उसके अलावा हारिस रुस्तमानी, उसके अलावा मोहम्मद राफ़े, उसके अलावा अब्दुल रऊफ़, और उसके तकरीबन और शहीर अब्बासी। ये 10 परफॉर्मर हैं जो मतलब कि अपनी अपनी कैटेगरी में जो लीड कर रहे हैं। तो अब इनके हवाले से आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि किस प्लेयर ने क्या परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हम आते हैं जो टॉप स्कोरर है, नंबर 1 जो बैट्समैन है जो डिस्ट्रिक्ट बदीन का, वो है रहीमुल्ला निज़ामानी। रहीमुल्ला निज़ामानी ने इस जो सीज़न में कमाल कर दिया। शानदार बैटिंग की, ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई, डबल सेंचुरी भी बनाई, बहुत आला बैटिंग की। तकरीबन 4 दफ़ा बैटिंग करने आए और 682 रन बनाए, 682 रन, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 302 है। और स्ट्राइक रेट भी बड़ा ज़बरदस्त, 117 का स्ट्राइक रेट। तो बड़ी शानदार बैटिंग की। तो रहीमुल्ला निज़ामानी जो है वो टॉप पे। इसके बारे से मैंने पहले ही वीडियो लगाई थी कि इसके साथ क्या 1-2 साल में ट्रेजिडी हुई, जब इन्होंने 2 साल पहले टॉप किया था। अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, फिर अगले साल कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन इस साल बड़ा शानदार आगाज़ लिया। तो उम्मीद है कि इस साल अच्छा परफॉर्म करके रीजनल लेवल तक जाएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, नंबर 1 बॉलर की बात करेंगे। जो नंबर 1 बॉलर है वो है साकिब जाहिद। साकिब जाहिद जो पिछले 2-3 सालों से जो है डिस्ट्रिक्ट बदीन की तरफ से खेल रहे हैं। बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग करते हैं बड़ी अच्छी, साथ में लेग स्पिन बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। बॉलिंग में इन्होंने टॉप किया है। इन्होंने जो है वो तकरीबन 15 खिलाड़ियों को आउट किया है। और ना सिर्फ बॉलिंग में, ये एज ए ऑलराउंडर भी जो है वो लीडिंग प्लेयर्स में। अगर एज ए बॉलर बात की जाए, बैटिंग बात की जाए, तो भी इन्होंने तकरीबन जो है वो 8वें नंबर पर फिनिश किया है। और तकरीबन 5 दफ़ा बैटिंग करने हैं, उसमें इन्होंने 310 रन बनाए और 134, एक सेंचुरी भी बनाई है। 134 जो इनका वो हाईएस्ट है। तो नंबर 1 जो बॉलर हैं वो हैं साकिब जाहिद। प्लस में बैटिंग की परफॉर्मेंस भी शानदार है, तो ऑलराउंडिंग में भी लीड कर रहे हैं। नंबर 2 बैट्समैन है डिस्ट्रिक्ट बदीन के शहर मातली से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ैनुल आबिदीन मूसा। ज़ैनुल आबिदीन कमरानी जो कि नंबर 2 पे हैं। इन्होंने भी कमाल बैटिंग की है। मैंने इससे पहले वीडियो लगाई थी कि जब बैटिंग करने आते हैं तो सेंचुरी ही बनाते हैं। 4 इनिंग में 4 सेंचुरियाँ। यहाँ पे टोटल जो 5 इनिंग है उसमें इन्होंने तकरीबन 665 रन बनाए हैं और 171 हाईएस्ट है। बहुत ही शानदार बैटिंग, बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। लास्ट ईयर अंडर-19 से मूव करके सीनियर में आए थे और इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये परफॉर्म करके रीजनल लेवल तक जाएंगे और अच्छा, मतलब अच्छी लेवल तक जाके और एक अच्छा टाइम जो है वो रीजन को सर्व करके फिर आगे निकलेंगे। और अगर नंबर 2 बॉलर की बात की जाए तो वो है वारिस रुस्तमानी। वारिस रुस्तमानी जो लेग स्पिनर है, इनके बड़ी मैंने तारीफ सुनी है कि बड़े अच्छे हैं। और जो ये भी 19 के टाइम पे शहीर अब्बासी और ज़ैनुल आबिदीन के साथ ही खेले हैं और अभी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। सिर्फ 3 इनिंग बॉलिंग की है और 14 खिलाड़ियों को आउट किया है। बड़े शानदार लेग स्पिनर है। उसके बाद आते हैं नंबर 1 विकेट कीपर पे। नंबर 1 विकेट कीपर है वलीउल्लाह। ये भी काफ़ी टाइम से सीनियर डिस्ट्रिक्ट के साथ मुंसलिक हैं। विकेट कीपिंग भी अच्छे करते हैं, मिडल ऑर्डर में जो है वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। और अभी जो इन्होंने तो तकरीबन जो 16 शिकार किए हैं और बैटिंग भी बड़ी अच्छी की है। तो वलीउल्लाह जो है वो नंबर 1 विकेट कीपर है। तो ये भी इनमें भी पोटेंशियल है, लेकिन इनको और ज़्यादा अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करके, क्योंकि रीजनल लेवल पे बैटिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जो भी विकेट कीपर्स हैं, तो एक टफ कंपटीशन है। अच्छा, अब अगर नंबर 3 अगर हम उसकी बात करें, बॉलर की बात करें, तो वो है अब्दुल रऊफ़। अब्दुल रऊफ़ जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, अच्छे स्पिनर हैं। इन्होंने भी तकरीबन 5 दफ़ा बॉलिंग करने हैं, 11 खिलाड़ियों को आउट किया है। अच्छी नपी तुरी बॉलिंग करते हैं। देखते हैं कि आगे इनकी क्या चांस बनती है, क्या परफॉर्म करते हैं। तो एक अच्छा कंपटीशन है। नंबर 3 अगर बैट्समैन की बात की जाए तो वो है हारिस रुस्तमानी। हारिस रुस्तमानी ने भी जो है वो कमाल किया। ये जो वारिस रुस्तमानी हैं उनके भाई हैं। इन्होंने जो है तकरीबन जो 4 दफ़ा बैटिंग करने हैं और 4 दफ़ा जो है वो 447 रन इन्होंने बनाए, जिसमें 185 रन की भी शानदार इनिंग है। और ये ना सिर्फ बैटिंग करते हैं बल्कि बॉलिंग भी ऑफ स्पिन करते हैं। और बॉलिंग में भी तकरीबन उन्होंने जो है वो 10 खिलाड़ियों को आउट किया है 3 इनिंग्स में। बड़ी शानदार जो है वो उन्होंने
उन्होंने बॉलिंग की है। अच्छा, इस लिस्ट में जो मैं फर्स्ट टाइम जो है नंबर 4 को भी ऐड कर रहा हूँ। नंबर 4 क्योंकि उस बैट्समैन ने जो सेंचुरी भी बनाई है। जो नंबर 4 पे बैट्समैन है मोहम्मद राफे ने जो है वो 367 रन बनाए, जिसमें उनकी एक सेंचुरी जो 103 रन की बड़ी शानदार इनिंग थी। और ये भी अच्छे प्लेयर हैं, तेज़ खेलते हैं और ये भी काफ़ी कुछ सालों से जो है डिस्ट्रिक्ट बदीन से मुंसलिक हैं। अच्छे प्लेयर की मैंने तारीफ सुनी है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस का तसलसल है वो जारी रहेगा। और नंबर 4 पे जो बॉलर हैं वो है अब्दुल समद। अब्दुल समद जो है वो ये जो फास्ट बॉलर हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप चेक करेंगे तो जो भी बॉलर इसमें जो 1 2 3 पे हैं वो सारे स्पिनर हैं। तो ये जो बॉलर, ये फास्ट बॉलर, अगर एक तरह से कहा जाए कि फास्ट बॉलिंग में इस बॉलर ने जो टॉप किया है। 5 इनिंग्स में जो है वो 10 खिलाड़ियों को आउट किया, बड़ी शानदार बॉलिंग की है। अच्छा, इनका जो एक्शन है वो जो फ्रंट फुट इनका जो आ गया था, जो जैसे सोहेल तनवीर का है क्विक आर्म एक्शन, इनका ये एक्शन है और स्पीडिंग भी इनकी अच्छी है। और ये बिल्कुल फ्रेश प्लेयर है और बिल्कुल 19 से बिल्कुल अभी मूव किया है, पहला ही साल है इनका। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक और इसमें ऑलराउंडर ऐड करते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर कैटेगरी में जो दोनों प्लेयर हैं साकिब जाहिद और जो हारिस उस्मानी, वो दोनों बॉलिंग बैटिंग में भी हैं। तो एक जो ऑलराउंडर में एक अलग से प्लेयर ऐड करते हैं वो शाहिर अब्बासी। शाहिर अब्बासी ने आगाज़ बड़ा शानदार लिया था, बैटिंग में सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उसके बाद फिर जो कहते हैं कि इनिंग्स खेली, लेकिन ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन था बैटिंग का डिस्ट्रिक्ट बदीन में उसको नहीं रीच कर सके, क्योंकि मामला बहुत आगे चला गया। ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी और 600-700 रन किए रहीमुल्लाह ने, जैनुल। तो बहरहाल इन्होंने जो है वो बॉलिंग में जो बैटिंग में जो 9 नंबर पे फिनिश किया, इनका जो स्कोर है वो 296, जिसमें उनकी एक सेंचुरी भी है, शानदार सेंचुरी बनाई। और बॉलिंग में भी इन्होंने तकरीबन जो है वो 6ठे नंबर पे फिनिश किया और 9 खिलाड़ियों को आउट किया। तो शाहिर अब्बासी बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, तो इन्होंने भी बड़ी मतलब कि शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। और ये वो प्लेयर हैं कि जिनसे उम्मीद है कि आगे चल के अच्छी लेवल तक जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो तमाम जो प्लेयर थे जिनके हवाले से मैंने आपको अपडेट किया, ये डिस्ट्रिक्ट बदीन के जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है और बड़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बदीन की जो टीम की सिलेक्शन है, जो अकॉर्डिंगली जो पीसीबी चैलेंज कप के जो परफॉर्मर है उनको मद्देनज़र रखते हुए होगी, ऑटोमेटिक सिलेक्शन क्राइटेरिया के अलावा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ बदीन में इतना ऑटोमेटिक सिलेक्शन का जो इशू नहीं है। तो पीसीबी चैलेंज कप जो है सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया है फॉर डिस्ट्रिक्ट बदीन। उम्मीद करते हैं कि अच्छी टीम बनेगी। और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं तो बदीन की टीम मतलब के जो रिसेंट टाइम्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। पहले हम देखते थे कि बदीन की टीम जो कमज़ोर टीमों में शुमार होता था, लेकिन अब जो डिस्ट्रिक्ट बदीन पिछले चंद सालों से बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल ये सारे यंग प्लेयर जो हैं जिन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, ये जब आएंगे तो टीमों को टफ टाइम देंगे और अच्छा खेलेंगे। चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट बदीन के हवाले से अपना रिव्यू दीजिएगा कि इनमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, क्या लगता है कौन जाके आगे अच्छी क्रिकेट खेलेगा, और इन प्लेयर्स को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।